तो जहां पे लास्ट क्लास खत्म की थी हम उसके आगे चलते हैं। हम पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25। देन फाइंड 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। इसको फाइंड करना है। तो अब यहां पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वाली आइडेंटिटी लग नहीं रही है, बिकॉज यहां पे साइन का कोफिशिएंट कॉस के साथ चला गया, कॉस का कोफिशिएंट साइन के साथ आ गया, लेकिन बीच में माइनस नहीं है। मैंने बोला था जब यहां पे प्लस होगा तो यहां पे माइनस होना जरूरी है, जब यहां पे माइनस होगा तो यहां प्लस होना जरूरी है। तो वो आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी, हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो हम 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, हम क्या करते हैं, 25 को नीचे ले आते हैं और मैं बताता हूं क्यों। यहां पे भी 25 से डिवाइड हो गया, यहां पे भी 25 से डिवाइड हो गया और यहां 1 बचा। मैंने LHS और RHS में 25 से डिवाइड कर दिया, बेसिकली इसको मैं इधर लेके आ गया। अब मुझे पता है कि इसको देख के कुछ ऐसा लग रहा है साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1। ऐसा कब होता है कि साइन थीटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और 1 आ रहा हो। ये तब होता है जब एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें आइडेंटिटी पता है और ये कुछ इसी तरीके की बन रही है। तो हम यहां से देख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अगर इसको मान ले, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इसको मान ले, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है 24/25 और कॉस थीटा क्या आ गया यहां से, कॉस थीटा क्या है हमारा 7/25। तो हमने इसको साइन थीटा मान लिया, इसको कॉस थीटा मान लिया, तो हम कह रहे हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसको साइन थीटा मानने पे और इसको कॉस थीटा मानने पे 1 आ रहा है। मतलब इन दोनों का अगर हम स्क्वायर कर दे, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कर दें तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 24/25 का स्क्वायर। ये मैं चेक करने के लिए देख रहा हूं कि हमने इसको जब साइन थीटा माना तो ये भी तो साइन थीटा ही है, तो इसका मतलब जब साइन थीटा की वैल्यू है, इसका स्क्वायर मैं करता हूं और इसका भी स्क्वायर करता हूं तो 1 आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 7/25 का होल स्क्वायर। तो मैं इन दोनों को स्क्वायर करके देखता हूं, अगर 1 आएगा तो मैं समझ लूंगा ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। एक साइन थीटा ऑलरेडी था, मैं इसको साइन थीटा मान रहा हूं। अगर ये साइन थीटा की वैल्यू है तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पे भी यही आएगी, कॉस थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे भी आएगी। तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो चेक करके देखते हैं। 24 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नीचे तो 25 का स्क्वायर है और ऊपर 24 का स्क्वायर और 25 और 7 का स्क्वायर। तो हमें पता है ऊपर कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर, क्योंकि हमने पता है कि ट्रिपलेट में मैंने बताया था अगर ये 90 डिग्री है और ये 7 है और ये 24 है तो ये 25 हो जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी 25 का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब मैं इसको साइन थीटा मान सकता हूं, उसको कॉस थीटा मान सकता हूं, ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर ये मेरा साइन थीटा और ये कॉस थीटा, तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं 7 इंटू साइन थीटा क्या है 24/25 प्लस 24 इंटू कॉस थीटा क्या है 7/25। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी 2 टाइम्स ऑफ 7 इंटू 24/25। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, 8 2 168 इंटू 2 अपॉन 25, 6 का 1 3 का 1 336/25। यही हमारा आंसर है 336/25। आया समझ में, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक थीटा माइनस 2x इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है। देन फाइंड करने के लिए बोल रहा है
कोसेक थीटा। अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने पिछला वाला कराया है सेम उसी तरीके से होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक थीटा माइनस 2x टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इसको नीचे लेके आता हूं, डिवाइड करता हूं, बताता हूं क्यों। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही करूंगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक थीटा माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। इतना समझ में आ गया। मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो इधर 1 रह गया, यहां पे ये आ गया। अब मुझे ये पता है ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, टेन थीटा के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ चीज मल्टीप्लाई हो रही है और 1 आ रहा है। ये कब होता है? जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो। हमें पता है आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं अगर इसको और इसको मैच करने की कोशिश करूं तो एक सेक थीटा यहां पे है, इसका मतलब इसको सेक थीटा होना पड़ेगा और इसको टेन थीटा होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं अब चेक करने की कोशिश करता हूं कि अगर ये सेक थीटा है तो यहां पे भी यही वैल्यू आएगी, अगर ये टेन थीटा है तो यहां पे भी यही वैल्यू आएगी। कि अगर सेक थीटा की वैल्यू ये मान रहा हूं मैं, तो इस वैल्यू को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं रिप्लेस करके, और सेम इस वैल्यू को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको यहां पे लिखूं और इसको यहां पे लिखूं तो इसका मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मैं कह दूंगा कि सेक थीटा की वैल्यू ये सही है और टेन थीटा की वैल्यू ये सही है। अब मैं करके देखता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अगर 1 आ जाएगा तो मैं समझ लूंगा सेक थीटा की वैल्यू ये है और टेन थीटा की वैल्यू ये है। अब इसको खोल के देखते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना समझ आया, माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब इसको दोबारा करके देखते हैं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ये आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पे मैंने गलती करी है, ये x की पावर 4 हो जाएंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहां पे भी x की पावर 4 हो जाएगी प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2x था तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है। तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन दिस। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, कट गया दोनों। तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर मैंने इसको सेक थीटा माना, इसको टेन थीटा माना, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू ये है और टेन थीटा की वैल्यू ये है। अब मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, हमें बोल रहा है कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 2x है तो 2x ही आ गया। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ गया। अब इसमें मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं या पाइथागोरस ना भी लगाऊं, ये सेक थीटा है। सेक थीटा क्या होता है? एक कॉस थीटा हमारा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा ऑलरेडी आ रहा है। अब हमें कोसेक थीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? 2x। ये हमारा आंसर हो गया।
आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. If x cos theta minus y sin theta is equals to under root x square plus y square and cos square theta upon a square plus sin square theta upon b square is equals to 1 upon x square plus y square. अगर ये दे रखा है कि x cos theta minus y sin theta is equals to this and cos square theta upon a square plus sin square theta upon b square is equals to 1 upon x square plus y square, then रिलेशन कोरिलेशन बताना है. कोरिलेशन, करेक्ट कोरिलेशन क्या रहेगा हमें ये बताना है कि करेक्ट कोरिलेशन क्या रहेगा x और y में, x एंड y में, x y a b, इसमें करेक्ट कोरिलेशन क्या रहेगा. तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया सेम उसी तरीके से, अगर मैं वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को नीचे ले आऊं डिनोमिनेटर में इस तरफ एलएचएस में, तो ये इस तरीके से बन जाएगा. और सेम ही मैं क्यों कर रहा हूं ये तुम्हें पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, ताकि वो आइडेंटिटी बन जाए और मैं वैल्यू फाइंड कर पाऊं शॉर्ट तरीके से. तो ये हमारा हो गया 1 इंटू साइन थीटा, कि भाई मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से यहां पे डिवाइड कर दिया, तो आरएचएस में क्या हो गया 1. अब हमें पता है ये 1 कब आता है कि कॉस थीटा भी हो साइन थीटा भी हो, हमें पता है आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 जब हो. तो एक कॉस थीटा ऑलरेडी है, यहां पे एक साइन थीटा ऑलरेडी है, इसका मतलब इसको अगर मैं कॉस थीटा मान लूं और इसको मैं साइन थीटा मान लूं माइनस के साथ अगर मैं साइन थीटा मान लूं, तो कुछ ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बन जाए. माइनस के साथ मैं साइन थीटा को माइनस y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान रहा हूं और cos थीटा को x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान रहा हूं. तो ये कुछ आइडेंटिटी बन जाएगी. लेकिन अगर ये cos थीटा है तो ये वाली वैल्यू यहां पे भी आएगी, जैसे मैंने बताया. अगर ये साइन थीटा है तो ये वैल्यू अगर इस साइन थीटा की जगह रिप्लेस कर दूं तो 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए. इसका मतलब ये है. तो अब मैं इसको करके देखता हूं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखते हैं कितना आता है. ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा नीचे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और यहां पे भी वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा. तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 हो गया. डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा. इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू सही है और sin थीटा की वैल्यू सही ली है हमने. अब क्या करते हैं, जो हमारी sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. रिलेशन निकालना है हमें, ये वैल्यू को यहां पे पुट कर रहे हैं. तो cos थीटा ये, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डिनोमिनेटर क्या a स्क्वायर, a स्क्वायर बाहर लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन में, प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आया समझ में? और नीचे क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमने यहां लिख दिया इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूं ये वैल्यू सारी साइन थीटा कॉस थीटा की. ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आरएचएस और एलएचएस में कट जाएगा. रिलेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो ये हमारा रिलेशन आ गया एक्स वाई ए बी में. आया समझ में? अगर ये ऑप्शन में दिया होता तो हम इसको मार्क कर देते. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sec theta is equals to 4x, tan theta is equals to 4 upon x, x is not equals to 0, then 9
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अब हमें ये पता है कि हमें ये आइडेंटिटी पता है 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा, या sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल्स टू 1, कि भाई 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा, यह हमें पता है, या sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल्स टू 1, यह हमें पता है। तो अगर मैं यहां पे इसका स्क्वायर करके रख देता हूं, 16x² हो जाएगा माइनस 16/x² हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। 16 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा, x² माइनस 1/x², x² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब x² माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी हो गई, 1/16। अब मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं, 9 1/16, तो आंसर क्या आ गया, 9/16। आया समझ में। मुझे पता है आइडेंटिटी होती है कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैंने यहां पे sec² थीटा की वैल्यू निकाल दी 16x², इस तरीके से tan² थीटा निकाल दिया 16/x² इज इक्वल्स टू 1। 16 कॉमन ले लिया, 16 को नीचे ले गया, इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई, मैंने इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दी, तो मेरा आंसर आ गया। इफ cosec थीटा इज इक्वल्स टू 8x, cot theta is equals to 1/8x, then 16x² plus 1/256x², 256x² की वैल्यू फाइंड करनी है। आया समझ में। अब मैं पहले एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो मुझे a + 1/a की वैल्यू दे रखी हो x, और कोई मुझसे पूछे a - 1/a की वैल्यू बताओ, या मैं ये कहूं, उल्टा कहूं कि a - 1/a की वैल्यू मेरे को गिवन हो, और मेरे को कोई कहे a + 1/a की वैल्यू बताओ क्या रहेगी, कैसे फाइंड करेंगे। भाई मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, a² + 1/a², a² + b² माइनस 2ab इज इक्वल्स टू x²। इतना समझ में आया। अब मैं इसको y मान लेता हूं, अगर मुझे पता है अगर इसका भी स्क्वायर मैं करता हूं तो a² + 1/a² + 2 इज इक्वल्स टू y²। इतना आया समझ में। अब a² + 1/a² को मैं क्या लिख सकता हूं, x² + 2। मैं इस इक्वेशन से a² + 1/a² की वैल्यू लिख सकता हूं x² + 2। तो अगर मैं यहां पे x² + 2 पुट कर देता हूं इतने में, और ये +2 बाहर रखता हूं, और ये y² इधर ही रखता हूं, तो कितना हो जाएगा, x² + 4 इज इक्वल्स टू y²। तो y कितना आ जाएगा, √x² + 4। मैं सिंपल ये निकाल सकता हूं, अगर a - 1/x है, अगर ये गिवन है a - 1/a की वैल्यू x दे रखी है, और मेरे को बोला जाए a + 1/a की वैल्यू निकालनी है जो कि y है, तो y क्या हो जाएगा, सीधे सीधे x², इसका स्क्वायर + 4 और √। ये इतना समझ में आया। मैं पेपर में इतना सॉल्व नहीं करूंगा, इसको याद रख लूंगा कि अगर मेरे को a - 1/a की वैल्यू x दी है, तो a + 1/a की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी x² + 4 का √। अगर ये मैं y मान के चल रहा हूं एक, तो y की वैल्यू होगी √x² + 4। आया समझ में इतना। अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं, इसको मिटा देता हूं, सिर्फ इतना याद रखता हूं, सिर्फ, ठीक है। अब मुझे पता है, मेरे को पता है cosec x दे रखा है, cot थीटा दे रखा है, cosec थीटा दे रखा है और cot थीटा दे रखा है। मुझे पता है 1 + cot² थीटा cosec² थीटा होता है, और मेरे को पता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो cosec² थीटा क्या है, 8x का स्क्वायर कर देंगे 64x² माइनस cot² थीटा की वैल्यू मैं लेता हूं 1/64x² इज इक्वल्स टू 1। इतना समझ में आ गया। अब मेरे को दिक्कत ये हो रही है कि मेरे को यहां पे a - 1/a की फॉर्म दे रखी है, लेकिन आंसर जो मुझे फाइंड करना है वो कहीं ना कहीं a + 1/समथिंग की फॉर्म है, बीच में माइनस है, यहां पे प्लस है। तो मेरे को इसको अगर मैं प्लस लेके आऊं, तो मैंने अभी बताया कि a - 1/a अगर 1 दे रखा है, तो a + 1/a कितना हो जाएगा, क्योंकि मेरे को प्लस चाहिए, a + 1/a कितना हो जाएगा, √x² + 4
यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1 प्लस 4 का अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं 64 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5। ये लिख सकता हूं, उस फॉर्मूले का यूज करके मैंने यहां तक पहुंच गया। लेकिन मेरे को दिक्कत क्या है, यहाँ पे 64 आ रहा है, यहाँ पे 16 और 256 है। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, यहां पे भी 4 से डिवाइड कर दूं और यहां पे भी 4 से डिवाइड कर दूं और इधर भी, क्योंकि मुझे पता है 4 से डिवाइड करती है 16 बन जाएगा, 16, या मैं करके दिखा देता हूं 64 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5 अपॉन 4। इतना समझ में आ गया। अब ये डिवाइड होकर क्या बन जाएगा 16 एक्स स्क्वायर, यहां पे जब डिवाइड होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 256 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5 अपॉन 4। और हमें यही फाइंड करना था, तो आंसर क्या आ गया रूट 5 अपॉन 4, रूट 5 अपॉन 4 ये आंसर है। तो ये मैंने इसलिए पहले समझाया था, ये क्योंकि मुझे पता है यहां पे यूज होना था ये, तो इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया, और ये याद रखना अगली बार से। अब यहां पे तो a माइनस 1 अपॉन ए दे रखा था, तो a प्लस 1 अपॉन ए फाइंड करना था कि y की वैल्यू x की टर्म्स में क्या होगी। कुछ क्वेश्चन में होगा कि a प्लस 1 बाय ए वाई दे रखा होगा, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सेम हमें पता है कि क्या था y इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब हमें मान लो y दे रखा हो और हमें ये पूछना हो, हमें दे रखा हो कि a प्लस 1 बाय ए वाई दे रखा है, यहाँ पे तो माइनस वाला दे रखा था, और मान लो प्लस वाला दे रखा और माइनस वाला फाइंड करना हो, तो यहीं से निकाल देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर x निकालना हो अगली बार तो वाई स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। अगर हमें a माइनस 1 बाय ए एक्स दे रखा है, हमें प्लस निकालना है, जो कि हमने y अज्यूम कर लिया, तो हमें पता है y कितना आ रहा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट। अगर उल्टा दे दिया जाए कि a प्लस 1 बाय ए वाई दे रखा है, अब हमें बोला a माइनस 1 बाय ए जो कि x हमने अज्यूम कर लिया, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो मैंने इसी इक्वेशन से फाइंड कर दी, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, उसके बाद मैं 4 को इधर लेके आ गया और अंडर रूट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये दो चीजें याद रख लेना, 1 और 2, आया समझ में। अब ये क्वेश्चन है, इफ a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7, a cosec थीटा प्लस b cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोबारा से देखो, a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 दे रखा है। हमें ये चीज पता है, बार बार मैं बता रहा हूं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है 1, आइडेंटिटी पता है हमें। लेकिन दिक्कत यहां क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा तो है, साथ में a स्क्वायर और b स्क्वायर भी दे दिया है, और साथ में 1 की जगह 7 है। सबसे पहले मैं उधर 1 है ना, तो इसको भी 1 बनाने की कोशिश करता हूं, इसको डिवाइडेड बाय 7 कर देता हूं मैं पूरे से, कि a स्क्वायर अपॉन 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर अपॉन 7 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब RHS की जो दिक्कत थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है, अब दिक्कत बची है बस LHS की, कि यहां पे ये फालतू की चीजें आ रही हैं। अगर इनकी जगह 1 होता, यहां पे भी 1 होता, यहां पे भी 1 होता, तो यहां पे सिंपल रह जाता, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 रह जाता। तो क्या मैं इसको 1 मान लेता हूं, a स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1, मैं मान के देख रहा हूं, b स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1। ये ऑप्शन से देखा जाएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिस मेथड से हम कर रहे हैं उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें ऑप्शन से क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 7, b स्क्वायर कितना आ जाएगा 7। अब मैं इस a स्क्वायर और b स्क्वायर को यहां पुट कर देता हूं, 7 इंटू 7 प्लस 1, ये आंसर आ रहा है 56। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, या 1 मिनट, यहां पे b स्क्वायर प्लस 9 है, b स्क्वायर प्लस 9 है, तो ये हो जाएगा 9 7 16, 16 इंटू 7 112। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि 112 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैक्सिमम चांस है 112 आ जाएगा।
ठीक है।